नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 11 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अभी आपको सभी एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से चंद्रमा का संबंध उपग्रह के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है पृथ्वी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा आपका एक उपग्रह है, तो चंद्रमा से उपग्रह लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे आप लोग देखिएगा तो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी आपका एक ग्रह है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका ग्रह भरा जाएगा। ग्रह ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 4 का संबंध 12 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर 4 से 12 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 4 गुना 3 करते हैं तो आपका 12 बनेगा। वही सेम अगर हम लोग आगे करके देखते हैं 5 गुना 3 करते हैं तो हमारा 15 बनेगा। 15 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 4 से 12 लाने को। अगर पहले हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और संख्या 4 है तो -4 करेंगे, 16 - 4 12 बनेगा। वही सेम आगे करेंगे, आगे संख्या 5 है तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, संख्या 5 है तो -5, 25 - 5 20 बनेगा। 20 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 20 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका जो है 8 है, 13 है, 72 है और 117 लिखा हुआ है। अगर सबसे पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में भाग करते हैं, 72 भागा 8 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा 72 भागा 8 करने पर कितना बनेगा, तो आपका 9 बनेगा। गुना करेंगे दूसरा संख्या 13 है तो 9 गुना 13 जो है वो आपका 117 बनता है। लास्ट वाला संख्या 117 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में भाग करेंगे
तो 189 भागा 21 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो 189 भागा 21 आपका कितना हो जाएगा, तो 189 भागा 21 जो है ये आपका 9 बनेगा। गुना करेंगे दूसरा संख्या 7 है, तो 9 गुना 7 जो है ये आपका 63 बनता है। 63 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में भाग करेंगे, तो 36 भागा 4 आपका कितना बनेगा, ध्यान से देखिएगा, तो 36 भागा 4 जो है वो आपका 9 हो जाएगा। अब हम लोग गुना करेंगे दूसरा संख्या 6 है, तो 9 गुना 6 जो है वो आपका 54 बनता है। 54 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 54 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, डॉक्टर, नर्स और अस्पताल में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अस्पताल के अंदर आपके नर्स और डॉक्टर दोनों रहते हैं, यानी कि पहले हम लोग अस्पताल के लिए एक गोला बना लेंगे। इसके अंदर हम लोग डॉक्टर और नर्स दोनों को रखेंगे, लेकिन डॉक्टर आपका अलग होता है और नर्स आपका अलग होता है, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा। देखिए कथन एक आपको कार्य सभी आमों का रंग सुनहरी है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सभी आमों का रंग सुनहरी है, यानी कि सुनहरी रंग के अंदर जो है वो आपके आम आ जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सुनहरी रंग के लिए एक आरेख बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग आम को रख देंगे। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये जो आरेख है ये आपका आम के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर आम भी लिख लीजिएगा। और ये जो आरेख है ये आपका सुनहरी रंग के लिए, तो हम लोग यहाँ पर रंग लिखकर छोड़ देते हैं। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सुनहरे रंग की कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है, यानी कि सस्ती वस्तु के लिए आपका एक अलग आरेख बनेगा। ये जो आरेख है आपका सस्ती वस्तु के लिए, तो आप लोग यहाँ पर सस्ती वस्तु भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी आम सस्ते हैं। देखिए आम के लिए आरेख यहाँ पर है, सस्ते के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई आम सस्ता नहीं है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। देखिए सुनहरे रंग के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और सस्ती के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख भी आपके अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। ये निष्कर्ष जो है वो आपके सही बनते हैं। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 को ऑप्शन नंबर बी में सही किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका
ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने सफ़ेद सेब है। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया गया है। इस वाले आकृति को पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो सफ़ेद के लिए आपका आकृति यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो सेब के लिए आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है और मीठा के लिए आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में कितने सफ़ेद सेब है, कितने सफ़ेद सेब है, यानी कि हम लोगों को केवल सफ़ेद और सेब में संबंधित संख्या को देखना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 36 जो है वो आपका सफ़ेद और सेब दोनों में दिया गया है, यानी कि 36 सेब आपके ऐसे हैं जो सफ़ेद भी है। 36 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है वह संख्या कौन सी है जो 4 के सामने वाले पटल पर है। दोस्तों यहाँ पर एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 के विपरीत कौन सा संख्या बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये दोनों पासे को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 3 जो है वो आपका कॉमन संख्या दिया गया है और 5 जो है वो आपका कॉमन संख्या है। और दोस्तों जब भी आपके दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा संख्या जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 4 का विपरीत आपका 2 बनेगा। 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 68 से 81 है, यहाँ पर आपका प्लस 13 कर दिया गया है। आगे देखिए 81 से 96 है, यहाँ पर प्लस 15 कर दिया गया है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा प्लस 13 प्लस 15। दोस्तों 13 प्लस 2 जो है 15 होता है। उसी प्रकार से अगला अंतर 15 प्लस 2 का बनेगा। 15 प्लस 2 आपका 17 होता है, यानी कि अगला अंतर आपका प्लस 17 का बनेगा। 96 प्लस 17 जो है वो आपके कितने हो जाएंगे तो 113 हो जाएंगे। 113 के आगे देखिएगा तो आपका 132 दिया गया है, यहाँ पर आपका प्लस 19 का अंतर बनता है। 17 प्लस 2 जो है वो आपका 19 भी बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 113 भरे जाएंगे। 113 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से PAN का संबंध TDM के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से अक्षर संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो P से आपका T है, यहाँ पर प्लस 4 कर दिया गया है। आगे देखिए
ए से आपका डी है, यहाँ पर +3 कर दिया गया है। एन से आपका एम है, यहाँ पर -1 कर दिया गया है। यानी कि पहले अक्षर में +4, दूसरे में +3 और तीसरे में -1। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, एस से आपका डब्ल्यू है, यहाँ पर +4 कर दिया गया है। आई से आपका एल है, +3 कर दिया गया है। पी से आपका ओ है, -1 है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका SIP भरे जाएंगे और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर WLO भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। बाजरा, जौ, गेहूं और मूंग में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मूंग जो होता है वो आपका दलहन फसल होता है। बाजरा, जौ और गेहूं आपका दलहन फसल नहीं है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।